कृष्ण के गरीब सखा सुदामा जी की रोचक कहानी। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए सुने। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर यानी वर्तमान में पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, यह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले आए। सांदीपनी ऋषि ने गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उसे याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया।
उनकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे मधु, मंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक, कृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। आओ इन्हीं में से एक सुदामा के बारे में और भी जानते हैं कुछ खास बातें। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओ हाँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खाओ। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं।
एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेही कहते हैं। तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इतनी प्रतीक्षा कर सकती थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखा है तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहते हैं, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती हैं, अब इसे जल्दी से खाओ, गर्मा गर्म खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला थे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छी नहीं लगती है। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती हैं। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढांक देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी तो पाप है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या? उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए उस महिला से। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी ही लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, खा लो। फिर सुदामा खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को दे देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहते हैं, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खड़े हो।
कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर यानी पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारे कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, फटे हाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपनी मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध-बुझ खोकर नंगे पैर ही दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समीक्षा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्रों एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत करकरा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं, उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहे हो। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उससे कुछ नहीं लेता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीन करने के हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन
अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा की विदाई कर दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण भूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई हैं। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।